कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जल डमरू मध्य के दोबारा सामान्य रूप से खुलने की खबर और ओपेक प्लस देशों का तय सीमा से ज्यादा तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला। आखिर इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत और आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। निवेशकों की चिंता कम हुई है क्योंकि होर्मुज़ जल डमरू मध्य से तेल की सप्लाई फिर सामान्य होने लगी है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब इस मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका से तेल की कीमतों में तेजी चढ़ जाती है। लेकिन हालात सामान्य होने के बाद बाजार ने राहत की सांस ली है और कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ओपेक प्लस का फैसला। तेल उत्पादक देशों के इस समूह ने उत्पादन बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। जल बाजार में जब तेल की उपलब्धता बढ़ती है और मांग उसी गति से नहीं बढ़ती तो कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में यदि उत्पादन इसी तरह बढ़ता रहा और किसी बड़े भू राजनीतिक संकट की स्थिति नहीं बनी तो कच्चे तेल की कीमतें सीमित दायरे में रह सकती है। भारत जैसे देश के लिए ये खबर राहत देने वाली हो सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने से आयात बिल घट सकता है। अगर ये गिरावट लंबे समय तक बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि घरेलू ईंधन कीमतों में बदलाव कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जिनमें टैक्स, रिफाइनिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कंपनियों की नीति शामिल है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर सिर्फ ईंधन तक नहीं रहता। परिवहन लागत कम होने से कई उद्योगों को राहत मिल सकती है। इससे महंगाई पर भी दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि बाजार की नज़र अब आगे ओपेक प्लस की अगली रणनीति, वैश्विक मांग और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों पर बनी रहेगी। इनमें किसी भी बड़े बदलाव का असर तेल की कीमतों पर तुरंत देखने को मिल सकता है। फिलहाल होर्मुज़ जल डमरू मध्य के सामान संचालन और ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने के फैसले ने वैश्विक तेल बाजार को राहत दी है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सप्लाई और मांग का संतुलन किस दिशा में जाता है और इसका असर भारत के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है।